देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरी शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। भोजन करूंगा वो मेरे साथ। प्रकाश वाक्य में 7 कलीसियाएं, 7 कलीसियाओं के लिए अलग अलग परमेश्वर की अगुवाई वायदा है। लवोदिकिया की कलीसिया 7 कलीसियाओं में आखिरी कलीसिया है। इस कलीसिया में, लवोदिकिया की कलीसिया में आपसे कितने लोगों के अंदर यकीन है यीशु आपकी, या यीशु आपके जीवन से बाहर हो? क्या आपका विश्वास से बाहर है? क्या आपकी हृदय से बाहर है? यीशु लवोदिकिया के कलीसिया के अंदर आना चाहते हैं। इसके मतलब यीशु आपके अंदर आना चाहते हैं। यहां पे खुदा की कलाम वचन कहते हैं, यीशु कह रहे हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खड़खड़ाता हूं। हमेशा परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रवेश करें, हम मसीह की समान हो, मसीह के साथ हमारा संगति हो, मसीह के साथ हमारा रिलेशनशिप हो, मसीह के साथ हमारा फेलोशिप हो। लवोदिकिया की कलीसिया की कमजोरी, वीकनेस, ये है जो है नहीं वो एक्टिंग करते हैं। मैं 2 प्रकार की मनुष्य को देखे हैं। जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, कहते हैं है नहीं, है नहीं, है नहीं, गरीबी की शब्द। दूसरा टाइप के लोग हैं, है ही नहीं कुछ भी, लेकिन बहुत कुछ है, इस प्राउड में रहते हैं। लवोदिकिया के कलीसिया में भी यही हाल है। पढ़ेंगे 17 वचन से आगे पढ़े। तू कहता तो है, तू कहता तो है मैं धनी हूँ, मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूँ, धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी वस्तु का घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आमीन। लवोदिकिया के कलीसिया कहते हैं मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मैं धनी हूं, लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं तू कंगाल, दरिद्र, अंधा, नंगा है। और आगे कहते हैं आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ताकि तुम धनी हो। तेरी आंखों में रोशनी
मिलने के लिए तेरी आंखों में सुरमा लगाए। ये सब जो बातें हमारे जीवन में नहीं है, उस बातों में से हमें आजाद करके प्रभु की अनुग्रह में प्रभु हमें लेके आना चाहते हैं। अब लवोदिकिया की कलीसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कलीसिया की बाहर प्रभु की जगह है, अंदर नहीं है। हम अपने आप को पूछे, कितने लोगों के अंदर यीशु को जगह है? कितने लोगों परिवार में यीशु को जगह है? कितने लोगों परिवार के जीवन में यीशु की जगह है? कितने लोगों धन संपत्ति में यीशु की भाग है? कितने लोगों खुशी में यीशु की भाग है? यीशु द्वार पर खड़ा होकर खड़खड़ाते हैं। वचन कह रहे हैं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके अंदर प्रवेश करेंगे। आवाज सुनना बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की आवाज सुनना है। परमेश्वर की वचन को परमेश्वर की तुल्य स्थान है, क्योंकि वचन कहते हैं आदि में परमेश्वर था। परमेश्वर देहधारी हुआ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर थे, परमेश्वर देहधारी होकर इस धरती पर आए, जिसके नाम यीशु। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की तुल्य स्थान। आज कितने लोग बाइबल लेकर आए? हाथ उठाएं। आज से हर एक विश्वासी लोग, हर एक सेवक लोग हाथ में बाइबल चाहिए। जिसके पास बाइबल नहीं है वो हाथ उठाएं। हाँ, ठीक से हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो 14 लोग बिना हथियार से आए। हमारे पास 120 बाइबल है, हिंदी और पंजाबी रखे हैं। आप इन्हें खजांची टीम को आप पैसा देकर, कितने पैसे? 200 रुपये जमा करके आप बाइबल ले जाएं। हर मीटिंग में आप बाइबल लेके आना। आजकल लोग क्या करते हैं? मोबाइल में पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगते हैं। आप परमेश्वर की जन, परमेश्वर के लोगों हाथों में बाइबल चाहिए। परमेश्वर की वचन को लोगोस कहते हैं, वो लिखी हुई यूनानी शब्द लोगोस। लेकिन रेमा शब्द आप सुनना है, वो परमेश्वर अप्रोप्रिएट टाइम में आपको रेमा देते हैं। रेमा लोगोस, लोगोस आपके हाथों में है। परमेश्वर आपसे बात करने की परमेश्वर की वचन, और आप आत्म पूर्णता में रहोगे, परमेश्वर की आवाज सुनोगे, उसको रेमा कहते हैं, रेमा शब्द। परमेश्वर की
रेमा शब्द आप सुनोगे, सचमुच अपने हृदय प्रभु के लिए खोलेंगे। परमेश्वर की आवाज सुनकर मैंने देखा लोग बच्चे की तरह रो रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है परमेश्वर की आवाज सुन के। मैं बहुत सारे लोगों को ध्यान देते हैं, ना वचन पर ध्यान देते हैं, ना प्रचार पर ध्यान है, ना प्रार्थना में ध्यान है, किसी बातों में ध्यान नहीं। हाँ, चर्च में जाना, बैठना है, उठ के जाना है, ये एक रिवाज बन गई। हम एक्सपेक्ट करें हम प्रभु के चरणों में जाएं, हम प्रभु से पाएं, प्रभु के चरणों में आकर आप बैठे। इतनी गर्मी में आके बैठे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। परमेश्वर की आवाज क्यों हम सुन नहीं पा रहे हैं? हमारी कान बंद हो पड़े हैं, सुन नहीं पा रहे। दुनिया भर की बातें सुनते हैं, मोबाइल से आवाज सुनते हैं, यूट्यूब के द्वारा हम सुनते हैं, फालतू बातें सुनते हैं, लोग कान कच्चे करते हैं, इधर उधर की बातें सुनकर हमारे कान भरे हैं। परमेश्वर की आवाज के लिए अपनी कान खोलना जरूरी है। जब परमेश्वर की आवाज जो सुनेंगे, बाइबल कहते हैं यीशु द्वार पर खड़ा होकर खटखटाते हैं। यदि कोई, यीशु कहते हैं मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलने तैयार है, मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। आज यीशु आपके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। आज यीशु आपके अंदर क्रियाशील होना चाहते हैं। आज आपके अंदर परमेश्वर के बड़े कार्य परमेश्वर चाहते हैं। जब आप द्वार खोलेंगे, यीशु आपके अंदर प्रवेश करेंगे और यीशु आपके साथ भोजन करेंगे, आप भी उनके साथ। इसका मतलब आप प्रभु की फेलोशिप में रहेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे। जो संसार की संगति में है वो प्रभु की संगति नहीं चाहते हैं। जो प्रभु की संगति में है वो संसार की संगति नहीं चाहते हैं। जो प्रभु की संगति में है स्पिरिचुअल बातों में ज्यादा ध्यान देंगे। जो संसार की संगति में है, संसार में रहने के कारण आत्मिक ओर से मौत हो चुके हैं, मर चुके हैं। एफेसियों को पत्री में लिखा है, सोने वाले मुर्दों में से उठ, क्योंकि मसीह की ज्योति तुझ पर प्रकट हो जाए। सोने वाले बाइबल कहते हैं मुर्दे की समान है और मसीह की ज्योति उन पर नहीं है। बाइबल कहते हैं मरा हुआ शेर से जिंदा डॉग अच्छे हैं। डॉग तो जिंदा हैं, वो अच्छे हैं मरे हुए शेर से। हम यहूदा गोत्र की शेर को, यीशु को हमारे अंदर स्वीकार कर रहे हैं। जब यीशु यहूदा गोत्र का शेर, यीशु जब आपके अंदर है, आपकी स्वभाव, जीवन, चाल चलन सब शहरी वर्गीय है। आपने ध्यान दिया शेर का? ये बाकी जानवर की तरह नहीं, बड़े प्राउड में रहते हैं। मैं शेर हूं, मैं किंग हूं,
मैं जंगल की राजा है। परमेश्वर के बच्चों पर भी यही प्राउड होता है, मैं परमेश्वर की संतान है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। अब परमेश्वर की आवाज जो सुनेंगे, प्रभु के लिए जो द्वार खोलेंगे, हृदय के द्वार खोलेंगे, प्रभु प्रवेश करना चाहते हैं। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए इच्छा रखना है। जब यीशु ने बपतिस्मा ली, पानी से बाहर आए, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उतरे, स्वर्ग से एक आवाज आए, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं। पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों शिष्यों को लेके यीशु छोटे पहाड़ पे गए। वहां एलिया और मूसा के साथ यीशु बात करते हुए देखा है। उनके वस्त्र कोई भी धोबी धोकर इतने सफेद कर नहीं सकता, इतने सफेद वस्त्र थे। महिमा में यीशु को देख लिया था। तो पतरस कहते हैं, स्वामी हम 3 तंबू बनाएंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तब स्वर्ग से एक आवाज आए, ये मेरे प्रिय पुत्र, इसको 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 बोलिए, इसको सुन ले, इसकी सुन ले। यीशु के प्रचार में बाहर बाहर यीशु कहते हैं, जिसकी कान हो वो सुन ले। इसका मतलब क्या है? कान नहीं है आपको? जिसकी कान वो सुन ले, इसका मतलब क्या है? जो सुनने के लिए इच्छा रखते हैं, जो तैयार है, वो सुन ले। और आज परमेश्वर की शब्द और परमेश्वर की वचन आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु आपके साथ संगति रखना चाहते हैं। उससे पहले क्या करना है? सुनना है। यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, आप में कितने लोग परमेश्वर की आवाज सुने हैं? प्रार्थना में, स्तुति में, आराधना में, प्रभु में प्रार्थना करते वक्त कितने लोग आवाज सुने? मैं आपका हाथ देखना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना है। अब मैं जिन्होंने हाथ उठाए उनको पूछने जा रहे हैं, क्या आवाज आप सुने? क्या सुना था आपने? हाँ जी, वचन की। और बहन नित्तु सुने, क्या आवाज सुना था आपने? हाँ जी, हाँ, आमीन, आमीन, प्रेज़ गॉड। आप हृदय प्रभु के लिए खोलोगे, कान लगने तैयार है परमेश्वर की आवाज के लिए, परमेश्वर की शब्द आप सुनोगे। मैं परमेश्वर की शब्द सुनकर मैं सब डायरी में लिखे रखते थे। जो आवाज सुनते, उपवास और प्रार्थना में मैं डायरी भी, पेन भी साथ रखते थे। जो परमेश्वर की आवाज में सुनते, तुरंत
में लिखते लिखते रखते थे, बाद में भूल जाते हैं। वो सारे पेज में लिख रखे थे, वो मेरे से खो गए, छोड़ ले गया मेरे से। लेकिन वो शब्द मेरे हृदय में है, वो शब्द मेरे मन में है। और आज परमेश्वर की आवाज और शब्द आप सुनकर प्रभु के लिए हृदय खोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, पगले प्रभु की आवाज सुने, हृदय को खोले, प्रभु को स्वीकार करें। यीशु आपके अंदर आना चाहते हैं, यीशु आपके घर में आना चाहते हैं। जब यीशु आपके अंदर आएंगे, जीवन में परिवर्तन आएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। परिवर्तन, प्रभु मेरे और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलावट चाहते हैं। प्रभु बदलना चाहते हैं, मुझे बदलना चाहते हैं, आपको भी बदलना चाहते हैं। ये नहीं कल का जीवन आज हो, ये नहीं पिछले साल की जीवन इस साल में, ये नहीं पिछले महीने की जीवन इस महीने में। प्रभु हमें बदलना चाहते हैं। परमेश्वर की आवाज इसलिए सुने कि प्रभु आपके अंदर प्रवेश करे, आपके साथ संगति करे, आपको बदले। यीशु की सेवकाई में यीशु चलकर आ रहे हैं, बड़ी आवाज, लोगों को तारीफ सुनकर एक व्यक्ति ने पूछा जिसके नाम जकाई, यीशु आ रहे हैं। नाटा था, यीशु को देखना चाहते हैं। एक जंगली अंजीर की पेड़ पर बैठ गए, ऊपर बैठ गए। मेरे जैसे लंबा आदमी तो देख सकते हैं, बहुत सारा भीड़ रोड पे खड़े हैं, यीशु आ रहे हैं। ये बजाय नाठा था, छोटा सा, कद में छोटा है, ये देख नहीं पा रहे यीशु को। इसने क्या किया, यीशु को सिर्फ देखना, ना यीशु से बात करना, कुछ नहीं, यीशु को देखना है। चमत्कार करने वाला सुना है, अंधे को आंखें देते हैं, भूत प्रेत को बाहर निकालते हैं और मुर्दे को जिंदा करते हैं। चमत्कार करने वाले को सिर्फ देखना चाहते हैं। आज यीशु जिंदा है तो यीशु जिंदा है। यदि आच्छी रीति से मनुष्य की शरीर से ही यीशु इस धरती पर है तो आप नहीं जाओगे मिलने? नहीं जाओगे? मैं कह रहा, मैं हर रोज चले जाते हैं। मैं जाकर यीशु को पांव पकड़, यीशु मैं तेरे साथ ही रहना है। ये व्यक्ति झकाई यीशु को मिलना चाहते, देखना चाहते हैं। पेड़ पे चढ़ गए, यीशु आए। जब पेड़ के नीचे आए, यीशु देखा है पेड़ को, कभी उससे मुलाकात नहीं हुआ। यीशु ने कहा, जकाई फट नीचे उतर, मैं तेरे घर पे आना चाहते हैं। यदि आप यीशु को देखना चाहते हैं तो यीशु आपके घर पे आएंगे, यीशु आपके हृदय में आएंगे। यदि यीशु के लिए आग्रह है, यीशु आपका जीवन में आएंगे। जब यीशु आपके जीवन में आएंगे, नंबर 1, पगले ही यीशु बदलावट करेंगे, बदल देंगे। स्वभाव में, जीवन में, लेने देने में, हर काम में बदलावट। जकाई को बदलावट दी। ये कौन था पता? चुंगी लेने वालों को सरदार था, लूटते थे लोगों को। चुंगी लेने वालों को इज्जत नहीं है। चुंगी लेने वालों को देख के लोग भागते हैं। इसके काम ही यही थे, लोगों को लूटना है, ठगना है, लूटना है। जब यीशु इसको कहा, मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, मैं कह रहा इसने जंप कर दिया होगा नीचे को, जंप करके भाग गया।
जल्दी घर पे जाकर सोफा वगैरह सेट किया। यीशु आ रहे, उसका पीछे पीछे यीशु आके बैठ गया सोफा में। जब यीशु आके उसके सोफा में बैठ गया उसके घर पे, इसने आकर यीशु से कहा, स्वामी मैं धन्य है तू मेरे घर पे आए। जो कुछ मैंने अन्याय से कमाए, याद रखना, जो कुछ मैंने अन्याय से कमाए, फालतू कमा ली, 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में जो कुछ कमाई मैंने की, उसका कितना गुना वापस करेंगे? कितना गुना? डबल, 4 गुना। देखो क्या निर्णय है उसका। जब यीशु आके उसके घर पे आ गए, उसके अंदर परिवर्तन आए, तुरंत तौबा किया इसने। चुंगी लेने वालों को सरदार, चुंगी लेने वाले, उसके अंदर बदलावट आए। वो कहता है, जो कुछ मैंने अन्याय से कमाए 4 गुना वापस करूंगा, और जो कुछ मेरे हाथ में है वो पुण्यदान भी करूंगा। यीशु ने क्या बताया? शाबाश नहीं बोला, अच्छा काम है इस तरह करो, ये भी नहीं बताए। यीशु ने बहुत बड़ी अर्थ का एक बात बताई, तुम अब्राहम की संतान। जब लूटते थे, ठगते थे, अब्राहम की संतान नहीं था। जब तौबा किया, जो कुछ अन्याय से कमाए वो वापस 4 गुना देने तैयार हो गए, पुण्यदान करने तैयार हो गए, तब परमेश्वर कहते हैं, यीशु कहते हैं, तुम अब्राहम की संतान है। इससे ज्यादा बड़ा आशीष क्या है? अब्राहम की संतान के लिस्ट से बाहर थे। पवित्र आत्मा कह रहे हैं, यदि कोई अब्राहम की संतान की लिस्ट से बाहर है तो आज सुधरना है। लेने देने में वफादार, चाहे प्रभु के साथ हो, चाहे दशमाश में, चाहे पड़ोसी के साथ है, चाहे किसी के साथ है, चाहे व्यवहार, पैसे की व्यवहार हो, उसमें 1 नंबर में रहना है। नहीं है तो अब्राहम की संतान की लिस्ट से बाहर है। अब्राहम की संतान की लिस्ट से बाहर है तो 4 कमा के जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे, लेकिन उसका फल भी पाएंगे जरूर। ठगते हैं उसका फल पाएंगे, चोरी करते हैं उसका फल पाएंगे, प्रभु का लूट के रखते हैं वो भी फल पाएंगे। फल जरूर है, हर कामों को रिजल्ट है, हर एक कामों को रिजल्ट है। याद रखना, तुम रोटी खाएं उसका रिजल्ट आएंगे, नहीं खाएं उसका रिजल्ट आएंगे, पानी पिएगा तो उसका रिजल्ट आएंगे, पानी नहीं पिएगा तो उसका रिजल्ट आएंगे, पढ़ाई करेगा उसका रिजल्ट आएंगे, पढ़ाई नहीं करोगे उसका भी रिजल्ट आएंगे, अच्छे काम करोगे उसका रिजल्ट आएंगे, बुरे काम करोगे उसके रिजल्ट आएंगे, बीज बोएंगे फसल काटोगे उसका रिजल्ट आएंगे, यदि बीज नहीं बोएंगे हम खाओगे उसका रिजल्ट भी आएंगे, हर चीज का रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट समझ लेते हैं, क्या कहते हैं रिजल्ट को? नतीजा, नतीजा आएंगे, नतीजा, हर काम की नतीजा, रिजल्ट। हर एक काम की नतीजा। तो ज्यादा सोएंगे नतीजा आएंगे, अटैक होके मरेंगे। ज्यादा खाओगे उसका रिजल्ट, नहीं खाओगे उसका भी रिजल्ट, नहाओगे उसकी रिजल्ट, नहीं नहाएंगे उसका भी रिजल्ट, रोएंगे उसकी रिजल्ट,
हंसोगे उसके रिजल्ट, प्रार्थना करोगे उसके रिजल्ट, नहीं करोगे उसका भी रिजल्ट, प्रभु में चलोगे उसके रिजल्ट, नहीं चलोगे उसकी रिजल्ट। आशीष की यो कारण है, आपकी जीवन में आशीष है। इसलिए परमेश्वर की आवाज आप सुने। लवोदिकिया के कलीसिया के लिए यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खड़खड़ाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेंगे, मैं उसके अंदर प्रवेश करेंगे, वो मेरे साथ संगति करेंगे, मैं उसके साथ भी भोजन करेंगे, संगति करेंगे। आज यीशु आप सबको भरना चाहते हैं, यीशु की संगति से भरना चाहते हैं, दर्शन से भरना चाहते हैं, भविष्यवाणी से भरना चाहते हैं, प्रकाशन से भरना चाहते हैं, वचन से भरना चाहते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ से भरना चाहते हैं। सचमुच सचमुच अपने आप से पूछ ले, क्या यीशु के साथ आपकी संगति है? यीशु बुराई में साथ नहीं देते, पापियों को साथ नहीं देते। हाँ, पापियों को साथ देंगे, पाप को छोड़ देगा तो। चोर को साथ नहीं देंगे, चोरी को छोड़ेगा तो साथ देंगे। भ्रष्टाचारी को साथ नहीं देंगे, वो भ्रष्टाचारी के काम छोड़ दोगे, फिर यीशु साथ देंगे। चाहे आप कितनी बड़ा गरीब क्यों ना हो, चाहे आप किराए पर रहते हो, बहुत कम लोग आप हमारे चर्च में किराए पर रहते हैं, मैं खुदा को धन्यवाद देते हैं। हो सकती है आप किराए पर रहते हो, डोंट वरी। चाहे चौपड़ी में हो, कोई बात नहीं। यदि आपके जीवन में यीशु है, आपके लिए सब कुछ है। यदि सारी सुविधा आपके पास है, सब सुविधा आपके पास है, यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। हर काम में नीचे 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 नीचे। आप प्रभु की आवाज सुनकर प्रभु को ग्रहण की, परमेश्वर को हृदय में छेका दी, आप हर बातों में भल्ले भल्ले उन्नति, ब्लेसिंग, आशीषें, प्रभु आपका जीवन में क्रियाशील हो जाएंगे, प्रभु का काम शुरू हो जाएंगे आपके परिवार में। पवित्र आत्मा कह रहे, आज परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार में काम करना शुरू करेंगे। आज परमेश्वर काम करना शुरू करेंगे। जो आप दिल कर इच्छा रखते हैं, जो आप दिल में इच्छा रखते, प्रभु संभव करने जा रहे हैं। जो आप प्रभु से मांगते, प्रभु आपको पूरा करने जा रहे हैं। चाहे आप बीमारी में, प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं। चाहे शैतान के बंधनों में, प्रभु आपको आच्छाद करना चाहते हैं। प्रभु आपका गरीबी को दूर करना चाहते हैं। प्रभु आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेंगे, मैं उसके अंदर प्रवेश करेंगे, तुम आच्छाद हो जाएंगे, ब्लेस्ड हो जाएंगे, मेरी संगति तेरे साथ होगा। ताली बजा के हम प्रभु की स्तुति करें। पवित्र आत्मा आपके साथ संगति चाहते हैं। यीशु कहते हैं, मैं सदा तेरे संग रहूंगा। दूध पिलाया मां तुम्हें छोड़ सकते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। आज पवित्र आत्मा को हम स्वागत करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में स्वागत करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्वागत करने जा रहे हैं। यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वागत करने जा रही हैं। यीशु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आज आपको छूने जा रहे हैं, आपके अंदर कार्य करने जा रहे हैं। आपका जीवन की तमाम कमी खटियां को दूर करने जा रहे हैं, बीमारी को दूर करने जा रहे हैं। परमेश्वर की शांति से प्रभु आपको भरपूर करना चाहते हैं।
कितने लोग चाहते हैं आत्मा का फुलनेस, पवित्र आत्मा का पूर्णता कितने लोग चाहते हैं? आइए हम पवित्र आत्मा को स्वागत करते हुए प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति आराधना धन्यवाद करें, हम आराधना करें। सभी लोग ताली बजा के नाच के आत्मा में हम आराधना करेंगे, परमेश्वर का ब्लेसिंग हम पाएंगे।